हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट शिक्षा। आज हम 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश की फर्स्ट पोएम अ टीनेजर्स प्रेयर पढ़ेंगे। इस कविता के कवि जे मॉर्स हैं। अब सबसे पहले टीनेजर्स का मीनिंग देख लेते हैं। 13 से 19 साल के बच्चों को टीनेजर्स कहा जाता है क्योंकि 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19 इन सभी वर्षों के अंत में टीन ऐसा आता है, तो इसलिए इस उम्र के बच्चों को टीनेजर्स कहते हैं। हिंदी में इसे किशोरावस्था का समय कहा जाता है। ये एक ऐसी उम्र है कि जिसमें हमें बहुत ज़रूरी निर्णय लेने होते हैं। हम लोग जिस फील्ड में आगे अपना करियर करने वाले हैं उससे संबंधित अनेक निर्णय हमें इसी एज में लेने होते हैं। इस एज में हम लोग जो निर्णय लेते हैं उसी का फल हमें अपने आगे आने वाले जीवन में मिलता है। तो इस टीनेज ईयर्स का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, इसलिए ये प्रार्थना हम लोगों से ही संबंधित है। तो चलिए ये प्रार्थना देख लेते हैं। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, डिसीजंस आई मस्ट मेक। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। यहाँ पर कवि टीनेजर्स के जरिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स। ब्रिंग्स मतलब लाना और बिगिनिंग्स मतलब शुरुआत। तो हर एक दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नई आशा के साथ आता है। डिसीजंस आई मस्ट मेक। डिसीजंस मतलब निर्णय। तो मुझे ही अपने जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। चूज मतलब चुनना। मैं ही हूँ जो अपने लिए रास्ता खुद चुनूँगा, जो मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 10वीं में आप लोग अच्छी मेहनत करके और अच्छे अंक लाकर भविष्य में कौन से क्षेत्र का चुनाव करोगे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, पायलट, टीचर एट्सेट्रा। तो यह आप लोगों के टीनेज ईयर्स में किए गए चुनाव पर ही आधारित होगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। मैं ही वह हूँ जो कि अपने ज़िंदगी का सफ़र चुनूँगा कि जो मुझे बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। मतलब मेरे सामने दो रास्ते हैं, एक सही रास्ता और दूसरा गलत रास्ता। अगर मैंने सही रास्ते का चुनाव किया तो मैं बहुत बड़ी सफलता हासिल करूँगा। दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस। सक्सेस मतलब सफलता। और ट्रैवल डाउन द डार्कन रोड दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस। ट्रैवल मतलब यात्रा करना, डार्कन मतलब अंधेरा और डिस्ट्रेस मीन्स दुख होना। और अगर मैंने गलत रास्ते का चुनाव किया तो मुझे वह रास्ता निराशा में अंधकार की ओर ले जाएगा, तो उससे मुझे बहुत दुख तकलीफ भोगना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि किशोरावस्था में, टीनेज ईयर्स में हमारे द्वारा किया गया सही चुनाव हमें भविष्य में भारी सफलता दिला सकता है और गलत चुनाव हमें दुख, संकट और पीड़ा के अंधेरे मार्ग पर ले जा सकता है। तो यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। ओके, आगे। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड दैट आई माइट क्लियरली सी। हेल्प मी स्टैंड फॉर वॉट इज़ राइट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। प्लीज़ ओपन अप माई आइज़ डियर लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान। यहाँ पर टीनेजर्स भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, कृपया मेरी आंखें खोले। यहाँ पर आंखें खोलने का अर्थ है कि मुझे सद्बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे नॉलेज दो। दैट आई माइट क्लियरली सी, जिससे कि मैं साफ साफ देख सकूं, समझ सकूं कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हेल्प मी स्टैंड फॉर व्हाट इज़ राइट, और मेरी मदद करिए यह जानने में कि मेरे लिए सही क्या है। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, और मुझ में जो सबसे बेहतर है
मुझ में जो अच्छे गुण हैं वह सबके सामने आ सके, ऐसा करने में मेरी मदद करिए। ओके, आगे, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, दैट आई माइट कीप माय बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। इस स्टैंजा में कवि टीनेजर्स के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, कि हे भगवान मेरी मदद करिए ना कहने में। कब ना कहने में? व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे। टेम्पटेशन मतलब आलस या लालच या फिर कोई बुरी आदत। तो जब भी कोई आलस या फिर कोई बुरी आदत मुझ में आए तो मुझे ना कहने में आप मेरी मदद करिए। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, जिससे मैं अपने शरीर को साफ सुथरा और फिट अर्थात चुस्त दुरुस्त एक्टिव रख सकूं, हर एक उस दिन के लिए जो मेरे जीवन में आने वाले हैं। क्योंकि अगर मेरा शरीर निरोगी या स्वस्थ नहीं होगा तो मैं कोई भी चीज़ अपने जीवन में सही ढंग से नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए हे भगवान, मेरा शरीर स्वस्थ रखने के लिए, फिट रखने के लिए मुझे शक्ति दें। तो इस प्रकार की प्रार्थना हम लोग भगवान से कर रहे हैं। आगे, When my teenage years are over, I know that I will see that life is lived its very best with you walking next to me. When my teenage years are over, जब मेरी ये टीनेज ईयर्स मतलब किशोरावस्था खत्म हो जाएगी, I know that I will see, मैं यह जानता हूँ कि मैं यह देख पाऊँगा, that life is lived its very best, कि यह जो ज़िंदगी मैंने जी है वो सबसे बेस्ट है। विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी, जब मैं अपने नेक्स्ट लेवल पर जाऊंगा, यानी कि जब मैं टीनेजर्स से मतलब किशोरावस्था से जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तब मैं यह देखूंगा कि जो भी लाइफ मैंने जी है वह बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि आप अर्थात ईश्वर मेरे साथ चल रहे थे। ओके, तो इस तरीके से जे मॉस ने बहुत ही अच्छी, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग पोएम लिखी है, जो कि हमारे आने वाले भविष्य में निर्णय लेने में मदद करेगी। ओके, थैंक यू।